नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जागृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नो ड्यू सर्टिफिकेट के बारे में या फिर एनओसी के बारे में। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद अपना पूरा का पूरा लोन चुका देता है, उसने जितना अमाउंट का लोन लिया होता है, उसके जितने भी ईएमआई बनते हैं, वो सारा का सारा ईएमआई बैंक को चुका देता है। बैंक को देने के बाद बैंक उसे एनओसी प्रोवाइड करती है या फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अगर बैंक नहीं प्रोवाइड करती है तो लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक से पूछना चाहिए, बैंक को बोलना चाहिए कि उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट या फिर एनओसी उसे प्रोवाइड करवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड यूज करता है और क्रेडिट कार्ड जो यूज करता है, वो क्रेडिट कार्ड के जितने भी चार्जेस है, जितने भी उसने यूज किया है, सारा का सारा पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे देता है या क्रेडिट कार्ड पे चुका देता है। और उसके बाद अगर वो चाहता है कि अपना क्रेडिट कार्ड में बंद कर दूं, अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड बंद करता है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के बाद उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है। जो उस वो क्रेडिट कार्ड जो जिस किसी बैंक का भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होता है व्यक्ति, क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बैंक बोले 2 साल के बाद आपने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया, 1 साल के बाद अगर फिर से आपका बिल जनरेट होता है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया। आप क्या कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। बैंक नहीं मानेगी, बैंक बोलेगी कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन आपका जो पैसा बनता है वो दे दो। आप बोलेंगे तो मैं तो यूज ही नहीं किया। लेकिन अगर 1 रुपया भी, अगर 50 पैसे भी अगर आपके क्रेडिट कार्ड में बाकी रह जाते हैं तो उसका बिल बना करके, उस पर जीएसटी लगा करके, उस पर इंटरेस्ट लगा करके बैंक 1 साल के बाद भी उसका पेमेंट मांग सकती है। तो इसलिए नो ड्यू सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। और नो ड्यू सर्टिफिकेट सिर्फ बैंक का लोन ही नहीं, आप अगर बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं, अगर आप बजाज फाइनेंस से कुछ परचेज करते हैं और उसमें ईएमआई देते हैं, या फिर बैंक से लोन लेते हैं, तो ये सब जगह अप्लीकेबल होता है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नो ड्यू सर्टिफिकेट या फिर एनओसी, ये जरूर लेनी चाहिए। अब ये एनओसी दिखता कैसा है, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपना एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कुछ महीनों पहले ही बंद करवाया। उसका मैंने आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है। ये है नो ड्यू सर्टिफिकेट, आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा कोई भी पैसा बैंक में बकाया नहीं है, मैंने सारा का सारा पैसा दे दिया है और क्रेडिट कार्ड भी मेरा बंद कर हो गया है। ये मेरे पास पुख्ता सबूत है, जो मेरे को ईमेल पे भी आया है और घर पे पोस्ट के द्वारा भी आया है। अब दोस्तों, आपके मन में कुछ सवाल हो रहे होंगे, कुछ प्रश्न सोच रहे होंगे आप, जैसे कि नंबर 1, एनओसी लेटर क्या बहुत ही या फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है? जी हाँ दोस्तों, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सिविल स्कोर। आपने जिस तरह से सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए प्रत्येक महीने टाइम पे ईएमआई दिया है, आपका लोन खत्म हो जाने के बाद भी, अब लोन चुका देने के बाद भी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है, एनओसी लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लोन के लिए एनओसी या नो ड्यू सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों? पर्सनल लोन आपने जब चुका दिया तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट या एनओसी बैंक प्रोवाइड करती है। अगर नहीं करवाए तो आप बैंक से मांग सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। अगर बैंक एनओसी ना दे तो आप क्या करेंगे? आपको अगर बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट ना दे तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर बैंक आपको एनओसी ना दे, नो ड्यू सर्टिफिकेट ना दे, तो आप बैंक को लीगल नोटिस भेज सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं एनओसी के लिए। अगर वो भी कंसीडर ना करे तो आप कंज्यूमर केस में फाइल कर सकते हैं। अगर वो भी कंसीडर ना करे तो आप एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22C के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आप परमानेंट लोक अदालत में, जो आपके क्षेत्र में लोक अदालत है, क्षेत्राधिकार में पड़ता है, उसमें आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4, एक एनओसी मिलने में बैंक कितने दिन में एनओसी भेजती है? तो ईमेल के द्वारा एनओसी 3 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। 3 वर्किंग डेज में आपको एनओसी मिल जाना चाहिए, और नहीं तो मैक्सिमम 10 दिन में। आपका अगर लोन कंप्लीट हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए तो 10 वर्किंग डेज में आपके घर में एनओसी चला आता है बाय पोस्ट, या फिर 3 दिन के अंदर ईमेल से आ जाता है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने जो रजिस्टर करवा रखा है बैंक में या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी में। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्या एनओसी बैंक में भी जाके लिया जा सकता है? जनरली बैंक
बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल ही एनओसी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन आप अगर एनओसी ब्रांच से लेना चाहते हैं तो आप जाके ब्रांच में, बैंक में ब्रांच के मैनेजर से मिल सकते हैं और उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, एनओसी देने के लिए बोल सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के लिए एनओसी या फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, एनओसी कम नो ड्यू सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है क्रेडिट कार्ड के लिए। सिर्फ नो ड्यू सर्टिफिकेट ये ऐसा प्रूफ रहता है जिससे ये आप प्रूव कर सकते हैं कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है और मेरा कोई ड्यू नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे स्क्रीन पे मैंने आपको एनओसी का लेटर दिखाया, आपने एनओसी देखा, नो ड्यू सर्टिफिकेट देखा, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। आरबीआई भी कहता है दोस्तों, जानकार बनो, जानकार बनो, जानकारी ले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपको ये जानकारी है, और जब आप शेयर करेंगे तो आपके जितने भी जानने पहचानने वाले होंगे वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूं कि आप शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।